हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी सीरीज वाइज क्लासेस चल रही हैं, हमारी ओ सीरीज चल रही है वर्ड्स में। ओके, तो वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आइए, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है ऑब्स्टिनेट, और वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मोस्ट रिपीटेड है ऑब्स्टिनेट। ओके, ऑब्स्टिनेट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, और इसका ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी। जो बहुत हठी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। ओके, सिनोनियम देख लेते हैं। स्टबर्न, रेजोल्यूट, अनयील्डिंग, ऑब्ड्यूरेट और क्लेमेंट। ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट हैं। स्टबर्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टबर्न स्पेलिंग एरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टबर्न, इसमें 2 बार बी आता है। ओके, स्टबर्न, STUBBORN। ओके, याद रखेंगे वर्ड को, स्पेलिंग याद रखेंगे। स्टबर्न कहते हैं जिद्दी। रेजोल्यूट क्या होना, रेजोल्यूट कहते हैं हठी स्वभाव का होना, जिद्दी होना। अनयील्डिंग, यील्डिंग का मीनिंग होता है झुकना, जो झुकते हैं, झुकने के लिए आता है यील्डिंग। अन हमने इसमें लगा दिया, तो अन से क्या बना, अनयील्डिंग, जो झुकना पसंद नहीं करते हैं। ओके, जो झुकना पसंद नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, अनयील्डिंग कहते हैं। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट कहते हैं हठी स्वभाव का होना, जिद्दी होना। क्लामेंट, अड़ा हुआ होना, बिल्कुल क्लामेंट। क्लामेंट कहते हैं अड़ियल स्वभाव का होना। ओके, अपनी बातों में अड़ा हुआ होना। तो सभी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। स्टबर्न, रेजोल्यूट और अनयील्डिंग, ऑब्ड्यूरेट, क्लामेंट, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं। सबमिसिव, ऑब्डिएंट, एमिनेबल और प्लाइएबल। ओके, सबमिसिव का मीनिंग होता है अपने आप को समर्पित कर देने वाला, बिल्कुल विनम्र स्वभाव का होना। ओके, विनम्र, नम्र किस स्वभाव के लिए आता है, सबमिसिव, जिसका स्वभाव नम्र होता है। ऑब्डिएंट, आज्ञाकारी होना। एमिनेबल, योग्य होना। ओके, एमिनेबल योग्य के लिए आता है। प्लाइएबल, प्लाई कैसी होती है, लचीली होती है, तो याद रखेंगे वर्ड प्लाइएबल, लचीला होना, जिसको जैसे चाहे वैसे कहीं को भी मोड़ ले। हठी स्वभाव का नहीं होता, वो कैसा होता है, लचीला होता है, उसको हम आज्ञा मानने वाला होता है। प्लाइएबल होता है लचीला। ओके, तो सबमिसिव, ऑब्डिएंट, एमिनेबल, प्लाइएबल सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट स्पेलिंग याद रखेंगे ऑब्सोलेट की। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है ऑब्सोलेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मीनिंग होता है प्राचीन, मतलब जो प्रचलन से बाहर होती है, पुराने के लिए आता है ऑब्सोलेट, जो अब प्रचलन में नहीं है। ओके, ऑब्सोलेट का मीनिंग होता है अप्रचलित। अप्रचलित होता है प्रचलन में जो नहीं होता, जो अब समय से बाहर है। ओके, प्राचीन जिसको हम बोलते हैं पुराना। ओके, आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा ऑब्सोलेट का। सिनोनियम देख लेते हैं। आउटवर्न, आर्केइक, एंटिक्वेटेड, ऑब्सोलिसेंट, डिफंक्ट, आउटडेटेड। आउटवर्न बोलते हैं अप्रचलन में, अप्रचलन में। ओके, जो प्रचलन में नहीं है, प्रचलन से बाहर है, आउटवर्न। आर्काइक कहते हैं प्राचीन। एंटिक्वेटेड प्राचीन के लिए आता है, जो प्राचीन चीज होता है। ऑब्सोलिसेंट आता है अप्रचलन में होना। डिफंक्ट, डिफंक्ट आता है जो चीजें अब प्रचलन में नहीं है, प्रचलन से बाहर हैं, अप्रचलन में होना। ओके, पुराने के लिए आता है डिफंक्ट। आउटडेटेड, जो समय से बाहर हैं, अब आउटडेटेड, समय से बाहर होना। ओके, आउटवर्न, आर्केइक, एंटिक्वेटेड, ऑब्सोलिसेंट, डिफंक्ट, आउटडेटेड सभी सिनोनियम है, इंपॉर्टेंट है सभी सिनोनियम। एंटोनियम देख लेते हैं। मॉडर्न, जब चीजें पुरानी होंगी तो अब क्या है, वो मॉडर्न है, प्रचलन में है। नॉवेल है, नया है। वोग कहते हैं जो अब चल रहा है, प्रचलन में है, नया है, वोग। ओके, याद रखेंगे, वोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी की स्पेलिंग याद रखनी है, CONTEMPORARY। कंटेम्पोरेरी समयकालीन, यानी कि समय के अनुसार, अब क्या है, समय के अनुसार है। ओके, बट सभी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको इनके मीनिंग भी बता दिए, याद रहेंगे आपको, भूलेंगे नहीं अब आप। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सिक्वेस। बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है ऑब्सिक्वेस, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑब्सिक्वेस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। जिन वर्ड्स के लास्ट में OUS आता है, वो सभी वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो ऑब्सिक्वेस का मीनिंग होता है चापलूस। चापलूस, गुलाम। ओके, जो चापलूसी करते हैं, गुलामी करते हैं किसी की,
हर समय किसी के पीछे लगे रहते हैं चापलूसी की तरह से, उसको हम बोलते हैं ऑब्सिक्वस। वर्ड बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसका कुछ सिनोनियम है वो हम देख लेते हैं। सेल्विश, सर्वाइल, साइकोफेंटिक, सबसर्विएंट, फानिंग और स्नेकी। ओके, सेल्विश कहते हैं गुलाम, सर्वाइल जो सहते रहते हैं, हमेशा दूसरों की सहते रहते हैं, गुलामी करते रहते हैं। साइकोफेंटिक चापलूस। सब सर्विएंट कहते हैं अधीन रहना किसी के, जब हम किसी के अधीन रहते हैं, हमेशा अपने दूसरे के भरोसे पड़े रहते हैं, हमेशा दूसरों की गुलामी करते रहते हैं, सब सर्विएंट। ओके, फानिंग, फानिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार बना लीजिए फानिंग पर। सेल्विस, फानिंग और सर्वाइल, साइकोफेंटिक, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फानिंग का मीनिंग होता है चापलूस। स्नेकी, डरपोक, जो डरपोक रहता है, हमेशा दूसरे से डरता रहता है। ओके, तो स्नेकी वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। तो सेल्विस, सर्वाइल, साइकोफेंटिक, सबसर्विएंट, फानिंग, स्नेकी सभी सिनोनियम है ऑब्सिक्वस के, याद रखना है। एंटोनियम देख लेते हैं। इंसोलेंट, एरोगेंट, डिफेंट और असर्टिव। इंसोलेंट कहते हैं एकदम ढीठ किस्म के आदमी को, जो ढीठ होता है, अड़ियल होता है, किसी का कहना नहीं मानता, अपनी मनमानी करने वाले इंसान को बोलते हैं, ढीठ व्यक्ति को बोलते हैं इंसोलेंट। ओके, एरोगेंट जो घमंडी होता है, घमंडी के लिए, अभिमानी के लिए आता है एरोगेंट। स्पेलिंग याद रखनी है एरोगेंट की, ARROGENT, एरोगेंट आता है। डिफेंट, डिफेंट कहते हैं जब हम किसी का सामना करते हैं। फेंट कहते हैं, फेंट जब हम डरते हैं। ओके, जब हम, डिफेंट का मीनिंग होता है बिना डर के किसी का सामना करना। ओके, बिना डर के हम किसी का जब सामना करते हैं उसको बोलते हैं हम डिफेंट। असर्टिव, असर्टिव आता है, असर्टिव और निगेटिव आपने सुना होगा, निगेटिव नकारात्मक के लिए आता है, असर्टिव आता है जो असर्टिव सकारात्मक होता है, यानी कि अपने कामों को, अपनी बातों में एकदम सटीक रहना। ओके, असर्टिव निश्चयात्मक, अपनी बातों में बिल्कुल निश्चित तरह से उस बात को कहना, सटीक तरीके से कहना, उसको हम बोलते हैं असर्टिव। आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमने कुछ इसके एंटोनियम देखे ऑब्सिक्वस के, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिए हैं। ओके, आप इनको नोट डाउन भी जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, वर्ड सभी मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। हमारी अभी ओ सीरीज के कुछ वर्ड और रह गए हैं फ्रेंड्स, मैं कराऊंगी आपको आगे, हमारी ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी जब तक कंप्लीट नहीं होती, फिर हम कंप्लीट होने के बाद इनका सबका अगेन फिर रिविजन करेंगे। ओके, तो आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्ड्स, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। ओके, लाइक करना नहीं भूलना है, और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।